निकला, टॉर्च की रोशनी फैलाई और गांव की सुनसान गलियों में कदम रखा। हवा ठंडी और भारी थी और हर आहट पर उनकी इंद्रियां सचेत हो जाती थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे जैसे वे गांव के बाहरी इलाके की ओर बढ़ते गए, उन्हें दूर से कुछ हल्की रोशनी दिखी। उन्होंने अपनी टॉर्च बंद कर दी और दबे पांव उस ओर बढ़े। एक सुनसान जगह पर, जहां गांव के पुराने खंडहर थे, उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां कुछ लोग एक चिता तैयार कर रहे थे, लेकिन वो सामान्य चिता नहीं थी। उसमें लकड़ियों की जगह किसी पुराने काले कपड़े से ढके हुए किसी चीज को रखा जा रहा था और उस चीज के चारों ओर कुछ ऐसे तावीज और मंत्रोच्चार किए जा रहे थे जो किसी भी सामान्य अंत्येष्टि संस्कार का हिस्सा नहीं थे। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो किसी मृत व्यक्ति का शरीर था, जिसे आग नहीं लगाई जा रही थी, बल्कि उसे एक खास तरीके से कपड़े में लपेटा जा रहा था और उसके चारों ओर कुछ निशान बनाए जा रहे थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जो उस समूह का नेतृत्व कर रहा था, रवि और अर्जुन पर चिल्लाया, कौन हो तुम? रात में यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और अपनी पहचान बताई। हम पुलिस वाले हैं, हमें बताओ ये क्या हो रहा है। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने कहा, ये हमारी परंपरा है। गांव में जो भी मरता है उसे जलाया नहीं जाता। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं जलाया जाता? उसने कहा, क्योंकि हम मानते हैं कि वे अभी भी जीवित हैं। अगर हम उन्हें जलाएंगे तो वे दर्द महसूस करेंगे, इसलिए हम उन्हें ऐसे ही रखते हैं जब तक वे स्वयं गायब ना हो जाएं। रवि और अर्जुन को बात समझ में आने लगी। ये कोई जादुई ताकत नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बिगड़ी हुई परंपरा का नतीजा था। गांव वाले किसी भी मृत व्यक्ति के शरीर को नहीं जलाते थे। मृत्यु के बाद वे शरीर को एक विशेष कमरे में रखते थे, ये विश्वास करते हुए कि वे अभी भी जीवित हैं और उन्हें दर्द होगा। यही कारण था कि जो भी रात में बाहर निकलता था, वो अनजाने में इन जीवित मृतकों के रास्ते में आ जाता था और अगली सुबह मृत पाया जाता था। ये एक भयानक चक्र था, जो गांव वालों के अंधविश्वासों और भय का परिणाम था। लेकिन ये कैसे संभव है? अर्जुन ने पूछा। जो लोग रात में बाहर जाते हैं, वे तो मर जाते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, रात में वे फिर से घूमते हैं। अगर कोई उन्हें देखे या उनके रास्ते में आए तो वे उन्हें ले जाते हैं। रवि और अर्जुन ने तय कर लिया था कि इस क्रूर परंपरा को समाप्त करना